लेसन 7 द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ। इस चैप्टर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से सही काम कर सकता है उसके हम मेथड्स को देखेंगे, किस तरीके से हम रहें तो क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम जिन जिन चीज़ों से मिल के बनाता है, चाहे वो माउथ हो, लीवर हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबके बारे में डिटेल में पढ़ चुके थे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प कर सकते हैं कि वो कार्य करे। तो हम स्टार्ट करते हैं। Now you have to know that digestive system work very hard to provide the necessary nutrient that our body need from the food we eat. हम ये जानते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत कठिन काम करता है। क्या करने के लिए? हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए और साथ ही साथ हमारे बॉडी में जिस भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है उसको देने के लिए, जिस भी न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है उसकी पूरी करने के लिए सबकी मदद क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। यू मस्ट हेल्प इट टू फंक्शन प्रॉपरली बाय फॉलोइंग गिवन एडवाइस। कुछ एडवाइस दिया हुआ है जिससे हम देखेंगे कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह से सही रख सकते हैं, उसकी हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं ताकि वह सही तरीके से काम करे और हम स्वस्थ रहें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, इट हेल्प टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा हमारे शरीर का वह निकल जाएगा। जितनी भी हमारे शरीर की गंदगी होगी वह हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। सेकेंड प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? द ईट ए बैलेंस डाइट डैट इंक्लूड फाइबर रिच फूड। हमें हमेशा ऐसा खाना चाहिए जिसको क्या हो, बैलेंस डाइट हो, जिसको हम इसके पिछले वाले चैप्टर में भी देख चुके थे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट क्या होता था कि हमारे खाने में सभी न्यूट्रिएंट्स का होना। न्यूट्रिएंट्स का होना मतलब कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट सबका इक्वल मात्रा में होना, यानी सबका बैलेंस या संतुलित मात्रा में होना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। इसको हम देख चुके थे। तो हमें हमेशा ऐसा खाना चाहिए जिसमें क्या, फाइबर की मात्रा अधिक हो, जिसमें पोषक तत्व अधिक हो और बैलेंस डाइट हो। द प्रेजेंस ऑफ फाइबर मेक्स इट ईजियर आवर बॉडी टू पास आउट वेसेस। जितनी ज़्यादा हम फाइबर को अपने शरीर में लेंगे, यानी जितनी ज़्यादा ऐसा खाना खाएंगे जिसमें फाइबर की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे शरीर की गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। और जब गंदगी शरीर से निकल जाएगी तो क्या हो जाता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा पाचन शक्ति भी अच्छा रहेगा, हमें भूख लगेगी। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ मील एट रेगुलर इंटरवल, डू नॉट ओवर ईट। हमें क्या करना चाहिए, अपने मील को छोटे छोटे पार्ट्स में लेना चाहिए। मील्स क्या होता है, वह खाना जो हम फिक्स टाइम पे खाते हैं, जैसे कि डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया। लंच क्या होता है, हम हमेशा दोपहर में करेंगे। डिनर क्या होगा, हम हमेशा रात में करेंगे। और ब्रेकफास्ट क्या होगा, हम हमेशा मॉर्निंग में करेंगे। तो हमें अपने मील को थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, कभी भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, कभी भी हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। थर्ड देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर मील। हमें हमेशा खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है, च्यू योर फूड प्रॉपरली। हमेशा हमें अपने खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। च्यूइंग हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्सिंग इट विथ सलाइवा। चबाना क्या करता है, खाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है और उसको हमारे लार के साथ मिक्स कर देता है। जो हमारे मुंह में लार होता है उसमें जो खाना होता है वह मिक्स हो जाता है चबाने से अच्छे तरीके से। सलाइवा नॉट ओनली सॉफ्टन द फूड बट इट ऑल्सो कंटेन सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम। सलाइवा केवल हमारे खाने को सॉफ्ट मुलायम नहीं करता है बल्कि इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस भी पाया जाता है जिसे एंजाइम कहते हैं। तो सलाइवा क्या होता है, सिर्फ हमारे खाने को सॉफ्ट नहीं करेगा, मुलायम नहीं करेगा, बल्कि इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिसे एंजाइम कहते हैं। तो हमारे मुंह में सलाइवा में क्या पाया जाता है, कुछ एंजाइम पाया जाता है जो कैसा होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। दिस हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये किस में मदद करता है, खाना के पचने में और खाना के हमारे शरीर में जो भी खाने को सोखने रहता है, ज़रूरत रहता है, जिस तरीके की ज़रूरत रहती है हमारे खाने को, उसमें यह मदद करता है। हमारे खाने के पाचन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इन फैक्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगेन इन माउथ इटसेल्फ। और जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे क्या होते हैं, जो भी इसका डाइजेशन होता है
वह हमारे माउथ में अपने आप हो जाता है, मुंह में अपने आप हो जाता है। डैट इज़ वाई यू फाइंड दैट द टेस्ट ऑफ फूड आइटम राइस ब्रेड एक्सेट्रा आफ्टर यू स्टार्ट च्यूइंग देम। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि जो टेस्ट होता है फूड आइटम का, जैसे चावल हो गया, ब्रेड हो गया, एक्सेट्रा हो गया, वो हमें तुरंत आने लगता है अपने मुंह में। आफ्टर यू स्टार्ट च्यूइंग, जैसे ही हम उसको चबाते हैं हमको उसका क्या मिलने लगता है, स्वाद मिलने लगता है। चाहे चावल हो चाहे ब्रेड हो, इन सब जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जा सकता है। चावल ब्रेड क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसी कारण हमें उसका स्वाद क्या होने लगता है, तुरंत मिलने लगता है। दे स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट, और वो कैसा हमें लगता है, टेस्ट में स्वीट लगता है। चावल हो गया, ब्रेड हो गया, ये हमें टेस्ट में कैसा लगता है, मीठा लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। व्हेन द फूड इज़ नॉट च्यूड वेल एंड इट इज़ नॉट प्रॉपरली ब्रेकन इनटू स्मॉल पीसेज देन इनकम्प्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। यदि हम खाने को अच्छे तरीके से नहीं चबा चबा के खाएंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा। इसके कारण क्या होगा, हमारा डाइजेशन इनकम्प्लीट रहेगा, अपूर्ण डाइजेशन होगा, हमारा खाना अच्छे से पचेगा नहीं। ड्यू टू दिस द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रॉपरली डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब ऑफ आवर बॉडी। इसी वजह से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो भी कायदे से डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, और ना ही हमारे शरीर को कुछ भी मिलेगा। एब्जॉर्ब होना मतलब हो गया कि जो भी पोषक तत्व है हमारा शरीर सोख लेता है, तो उस तरीके से क्या होगा, इस तरीके का कोई चीज़ नहीं होगा यदि हम खाना चबा के नहीं खाएंगे। इसलिए खाने को चबा कर खाना बहुत ज़रूरी है, और नहीं चबा के सही से खाने से हमारा डाइजेशन भी ख़राब हो सकता है, यानी हमारे खाने को भी पचने में दिक्कत आएगी। Therefore नेक्स्ट टाइम यू ईट एनी फूड जस्ट टू रिमेंबर टू च्यू इट वेल। तो अब जब भी आप कभी खाना खाइएगा तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें अपने खाने को चबा चबा के ही खाना है, इसे हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम किस में होता है, सबसे पहले माउथ में होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। फ्रॉम द फूड पाइप द फूड कम्स इनटू फूड पाइप्स के बाद खाना कहाँ पहुँचता है, हम देखे थे खाना कहाँ पहुँचता था, स्टमक में पहुँचता था। वेस्ट कॉल्ड, वेस्ट को क्या कहते थे, स्लाइवा या फेसेस, फेसेस कहेंगे। स्लाइवा मतलब लार होता है। देन एक्सप्लेड आउट फ्लो किससे बाहर निकलता है, एनस से या लार्ज इंटेस्टाइन से, एनस से निकलता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, टीथ, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।